नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। अपराधियों ने 3 हाइवा में लगाई आग, ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्टल सटाई, हवाई फायरिंग कर कहा हम आलोक तूरी गिरोह के हैं। राज्य के खलारी थाना क्षेत्र के पूर्णी राय स्थित निर्मल चौक पर अपराधियों ने 3 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। घटना आज रविवार की सुबह करीब 3 बजे की है। चालकों ने बताया कि हम लोग टंडवा एनटीपीसी से फ्लाई ऐश लोड कर राज्य की ओर जा रहे थे। खलारी घाटी के पास 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने गाड़ी रुकवा दी। इसके बाद कनपट्टी पर बंदूक सटाते हुए निर्मल चौक पर चलने के लिए कहा। निर्मल चौक आने पर अपराधियों द्वारा चालकों के अलावा स्थानीय लोगों को लोहे के रॉड से मारकर जख्मी कर दिया गया। अपराधी लगातार हवाई फायरिंंग कर रहे थे। अपराधी अपने आप को आलोक गिरोह का सदस्य बता रहे थे। अपराधियों ने वहां लाई गई 2 फ्लाई ऐश की गाड़ियों के साथ एक अन्य गिट्टी लदे हाइवा वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, मेकलुस्कीगंज थाना प्रभारी गोविंद कुमार, बुढ़मू थाना प्रभारी रितेश महतो, पेपरवार थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग बुझाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक तीनों गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। झारखंड में फिर शिक्षकों के स्थानांतरण में बदलाव की तैयारी, परिजनों को भी शामिल करने की योजना। झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण के नियमों में एक बार फिर बदलाव होने जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिस पर अब काम किया जा रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो स्थानांतरण का प्रावधान है। अब इसमें शिक्षक के परिजनों को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। परिजनों की परिभाषा तय करने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा। स्कूल से लौट रही छात्रा के मांग में युवक ने भरा सिंदूर, झारखंड के इस जिले का है मामला। हजारीबाग के कटकम सांडी में एक युवक ने स्कूल से लौट रही नाबालिग लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। यह घटना शनिवार को ढौठवा गांव में हुई। युवक की पहचान देवल दांगी के पुत्र नितेश कुमार दांगी के रूप में की गई है, जबकि लड़की दूसरी जाति से है। लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर दिन की तरह नाबालिग लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, तभी नितेश ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पीड़िता और आरोपी युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पीड़िता और आरोपी अलग अलग जातियों से हैं। यह घटना अंतरजातीय संबंध का मामला भी बन गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही लड़की के परिवार वाले बेहद परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत कटकम सांडी थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी राजबल्लभ कुमार ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने नितेश कुमार दांगी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी राजबल्लभ कुमार ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेएसी ने मैट्रिक 8वीं 9वीं और आकांक्षा के फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाई। जेएसी ने मैट्रिक 8वीं 9वीं और आकांक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। जेएसी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो के निर्देश पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैट्रिक परीक्षा के फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 26 दिसंबर और विलंब शुल्क के साथ 27 से 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। 9वीं बोर्ड का परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 26 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 27 से 31 दिसंबर तक जमा होगा। आकांक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे। वहीं 8वीं बोर्ड का फॉर्म 28 दिसंबर तक जमा होगा। छात्रों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर फॉर्म भरकर समय पर जमा करें ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। झारखंड में क्रिसमस पर नहीं पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 7 दिनों में 5 डिग्री चढ़ा रांची का पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़ी गर्मी। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इस बार क्रिसमस के मौके पर कपकपाने वाली ठंड नहीं पड़ेगी। इस दिन रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। इसके पीछे की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे राज्य में बादल का छाना है। मौसम केंद्र रांची ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। इधर झारखंड के मौसम का मिजाज शनिवार से ही बदल गया। बादल छाए रहे। पूर्वी सिंहभूम सहित कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बादल छाने से न्यूनतम तापमान में
4.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सभी जिलों में न्यूनतम 10 डिग्री के ऊपर चला गया, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिली है। वहीं आज रांची, खूंटी सहित 15 से अधिक जिलों में घने कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। राजधानी रांची का तापमान बीते 7 दिनों में चढ़ा है। तापमान में यह बदलाव 5 डिग्री तक का हुआ है। रांची ट्रैफिक पुलिस का ध्यान यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय जुर्माना वसूलने पर, सीएम हेमंत ले संज्ञान, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था सुधारने के बजाय केवल जुर्माना वसूलने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। मामूली गलतियों पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर सिर्फ जुर्माने की वसूली को प्राथमिकता दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए आगे कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन जब तक सड़कों की दशा नहीं सुधरेगी, ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक सिर्फ जुर्माना वसूलने से समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। आमजनों पर लगाए गए भारी भरकम जुर्माने पर पुनर्विचार करें और राज्य की सड़कों पर मची लूट को रोककर सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का यूपी बिहार कनेक्शन, झांसी जेल में बंद अपराधी मास्टरमाइंड, नालंदा के संजीव ने बेचे क्वेश्चन, परीक्षा से 2 दिन पहले मिला था प्रश्न। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में पुलिस की एसआईटी जांच रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जांच में यह पता चला है कि यूपी के झांसी जेल में बंद मोनू गुर्जर, अलवर के बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में कोचिंग संचालकों और अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपए तक में पेपर उपलब्ध कराया था। 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को मिल गया था। छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई की ओर से रांची एसएसपी को ईमेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरठ के कांकर खेड़ा का रहने वाला रवि अत्री और उसका गिरोह पेपर लीक मामले में शामिल है। रवि और मोनू गुर्जर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अभियुक्त है। रवि मेरठ तो मोनू झांसी जेल में ही बंद है। इसके बाद पुलिस ने रवि से पूछताछ की। रवि ने बताया कि मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बलराम गुर्जर मूल रूप से राजस्थान के अलवर के हनुमान बास का रहने वाला है। गुमला में 4वीं कक्षा की छात्रा की हत्या, शव घर के बाहर फेंक फरार हुए अपराधी। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के सकरौली गांव में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 4वीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय असरिता एक्का के रूप में हुई है। अपराधियों ने हत्या के बाद उसका शव घर के पिछले दरवाजे के पास फेंक दिया। मृतका के गले पर खून के निशान पाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि पहले छात्रा का अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सुबह करीब 9 बजे सिसई थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया और मामले की जांच शुरू की। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है कि बच्चे को आखिरी बार कब और कहां देखा गया था। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, झारखंड के 2 सांसद शामिल। देश में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है। इस समिति में कुल 22 सांसद शामिल है, जिनमें 13 राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें झारखंड के भी 2 सांसद शामिल है। पलामू से सांसद विष्णु दयाल राम और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत को इस समिति में जगह दी गई है। यह समिति बिल पर चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे संसद को सौंपेगी। इसके आधार पर बिल का निर्णय लिया जाएगा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने समिति में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया है। रविवार को पलामू लौट रहे सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दाल नमक के लिए 5 रुपए वसूलते थे 3 राशन डीलर। जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत के बाद जांच के बाद नामकुम प्रखंड क्षेत्र में संचालित 3 राशन दुकानदारों को शो कॉज किया गया है। इन पर कार्डधारी से दाल नमक के लिए 5 रुपए लेने समेत कई आरोप लगे हैं। राशन दुकानदारों के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सौरभ सिंह से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने नामकुम के सोदाग व सीठियो पंचायत की 3 दुकानों के संबंध में मिली शिकायत की जांच की थी। इसी क्रम में राशन दुकानदारों द्वारा बरती जा रही अनियमितता का खुलासा हुआ। डीएसओ प्रदीप भगत ने सीठियो में संचालित तमन्ना कला एवं स्वयं सहायता समूह सोदाग में त्रिभुवन कुमार साहू और शरीफ अंसारी को शो कॉज जारी किया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से यह भी पूछा गया है कि डीलरों की मनमानी
छापेमारी पर समय पर जांच के बाद अंकुश नहीं लगाया गया, जिस कारण खाद्य वितरण में अनियमितता चलती रही। जांच व आगे की कार्रवाई रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर की गई। MS धोनी के बाद राजनीतिक दलों पर आवास बोर्ड की नजर, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। झारखंड राज्य आवास बोर्ड बड़ी मुहिम की तैयारी में दिख रहा है। बोर्ड ने इसी के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस देने का निर्णय लिया है। वहीं अब भाजपा कार्यालय के बगल में स्थित एक होटल को भी निशाने पर लिया है। माना जा रहा है कि इस होटल को भाजपा अपने कार्यों के लिए खरीदने की तैयारी में है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की नजर राजनीतिक दलों पर भी टेढ़ी होना शुरू हो गई है। दरअसल आवास बोर्ड के नियमों के अनुसार किसी भी आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है और ऐसा होने पर आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहते हैं। इसी के तहत यह पूरी कार्रवाई शुरू हुई। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से धोनी को आवंटित मकान इनाम के तौर पर दिया गया है। कोडरमा गिरिडीह मेन रोड किया जाम, वन कर्मियों ने कर दी थी ग्रामीणों की पिटाई, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित नीरू पहाड़ी के पास ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। बता दें कि अहले सुबह रजौली वन क्षेत्र के कुछ वन कर्मियों के द्वारा कुछ स्थानीय युवकों के साथ बेरहमी से पिटाई किया गया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वे कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह रजौली वन प्रक्षेत्र के कुछ कर्मियों द्वारा डोमचांच थाना क्षेत्र के आसपास के जंगलों में छापेमारी कर अवैध ढिबरा लदे हुए ऑटो को पकड़ा गया था। इसी बीच कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जबरन ऑटो को वन कर्मियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भगा ले गए, जिसके पश्चात वन कर्मियों द्वारा ऑटो की खोजबीन के दौरान कुछ बेकसूरों के साथ मारपीट की गई, जिसके आक्रोश में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता कर जाम छुड़ाने के लिए मशक्कत करते रहे। गिरिडीह में चाकू से गोदकर हत्या के मामले में 7 अभियुक्त गिरफ्तार, दबोचा गया मुख्य आरोपी। सही सलाह देने पर गुस्से में आए युवकों ने साजिशन एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया था। शनिवार की शाम को हमला किया गया। हमले में घायल व्यक्ति मुफस्सिल थाना इलाके के कबरीबाद निवासी दामू पर गोप ने चंद घंटे में ही धनबाद के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है जिससे दामोदर की जान चली गई। यह गिरफ्तारी रविवार को अहले सुबह की गई। अभी भी पुलिस की कई टीमें छापेमारी में जुटी हुई है। गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ जीत वाहन उरांव ने की। दरअसल बीते शनिवार को चिल्का गांव के पास कबीरबाद माइंस में ब्लास्टिंग होनी थी। इस दौरान आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों और कुछ अन्य लोग द्वारा माइंस के पास घूमने आए बाइक सवार युवकों को हटने को कहा। इस सलाह पर बाइक सवार युवकों ने आक्रोशित होकर दामोदर यादव समेत अन्य लोगों से गाली गलौज करने लगा। थोड़ी देर बाद करीब 1 दर्जन युवक पहुंचे और घर के बाहर बैठे दामोदर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दामोदर की मौत हो गई। पिठोरिया में 3 बेटियों के पिता ने किया नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास। राज्य जिले में लड़कियों से छेड़खानी की घटनाएं थम नहीं रही है। जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदोरो में 9वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा से मनचले पड़ोसी ने घर में घुसकर छेड़खानी कर उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप है कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। शुक्रवार शाम में हुई शर्मनाक घटना के समय बच्ची ने रसोई घर से आंगन में भागकर और शोर मचाया तो 46 वर्षीय आरोपी जियाउल इस्लाम वहां से भाग गया। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी 3 बेटियों का पिता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद नाबालिग के बयान पर पिठोरिया थाने में जियाउल पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने कोर्ट में बच्ची का 164 का बयान दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में बच्ची के विकलांग पिता और 2 बहनें भी थी। मां घर में नहीं थी। लो बढ़ गई जीएसटी दर, थिएटर में पॉपकॉर्न के साथ फिल्म देखने का मजा होगा किरकिरा। सिनेमा घरों में फिल्म देखने का अनुभव अक्सर पॉपकॉर्न के साथ पूरा होता है। यह स्नैक्स केवल फिल्म देखने का एक हिस्सा नहीं बल्कि दर्शकों के लिए एक अनिवार्य अनुभव बन चुका है। लेकिन अब दर्शकों को स्नैक्स के साथ फिल्म एंजॉय करने के लिए 2 बार सोचना पड़ सकता है, क्योंकि जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद पॉपकॉर्न की कीमतें एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। सरकार के नए निर्णय के अनुसार अगर पॉपकॉर्न साधारण नमक और मसालों से तैयार किया गया है और यह पैकेज्ड या लेबल्ड नहीं है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर पॉपकॉर्न पैकेज्ड और लेबल्ड है तो दर्शकों को 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं चीनी जैसे कारमेल से बने पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी की कैटेगरी में रखा गया है, जिस पर 18% जीएसटी लगेगा। सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से सिनेमा प्रेमियों के लिए एक चुनौती बन सकता है। महंगे पॉपकॉर्न की कीमतों के चलते दर्शकों को फिल्म देखने के दौरान अपने स्नैक्स के चुनाव पर 2 बार सोचना पड़ सकता है। कांग्रेस जारी करेगी वार्षिक कैलेंडर, जनवरी में बनेगा रोड मैप। झारखंड कांग्रेस वार्षिक कैलेंडर जारी करेगी।
जनवरी में पार्टी अगले 5 साल का रोड मैप तैयार करेगी। यह निर्णय कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता में आयोजित पहली विधायक दल की बैठक में गुलाम अहमद मीर और केशव महतो कमलेश भी मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के बाद गुलाम अहमद मीर ने कहा कि यह पहली विधायक दल की बैठक थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कच्छप से वार्षिक कैलेंडर तैयार करने को कहा गया है। पार्टी के विधायक हर महीने कम से कम एक बार बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि जनवरी 2025 के पहले एक सप्ताह में फिर से वे रांची आएंगे और रोड मैप तैयार किए जाएंगे। इसमें अगले 5 साल कैसे कामों को पूरा करना है उसे तय किया जाएगा। इसके साथ साथ मंत्रियों, विधायकों को जिला का प्रभार दिया जाएगा। मीर ने कहा कि विधायक पार्टी से भी तालमेल बिठाकर चले, वे फील्ड में जाएं और लोगों से मिलें। जेईई एडवांस 2025 शेड्यूल और महत्वपूर्ण तिथियां जारी। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 2 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई होगी। एडमिट कार्ड 11 मई को जारी किया जाएगा और परीक्षा 18 मई को आयोजित की जाएगी। जेईई एडवांस परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 सुबह 9 से 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। प्रोविजनल आंसर की 26 मई को जारी की जाएगी और अभ्यर्थी 26 और 27 मई तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। फाइनल आंसर की और रिजल्ट 2 जून को घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से देश भर के आईआईटी संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया होगी। झारखंड के आईआईटी आईएम धनबाद में 15 ब्रांच में 1125 बीटेक सीटें उपलब्ध है, जिनमें 20% सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। झारखंड में सुरक्षा बलों की बढ़ती ताकत, माओवादियों का घटता जनाधार। झारखंड में सुरक्षा बलों की बढ़ती ताकत से भाकपा माओवादी का जनाधार कम होते जा रहा है। पिछले 7 साल के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में झारखंड में माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरान 109 बड़े माओवादी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को भी इस घटना में नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस दौरान 41 जवान शहीद हुए हैं। झारखंड में सुरक्षा बलों की तैनाती और खुफिया जानकारी जुटाने की वजह से माओवादी समस्या कुछ जिलों तक सीमित रह गई है, जबकि 1 दशक पहले माओवादियों का मुद्दा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था। माओवादियों को कोल्हान क्षेत्र से लगभग खदेड़ दिया गया है और जो कभी उनका गढ़ हुआ करता था। गुमला में गोदरेज तोड़ ले उड़े जेवरात। घटना के वक्त घर पूरी तरह था खाली। पूजा करने गई थी घर की महिला। गुमला जिला के टोटो में फल विक्रेता राजू गुप्ता के घर दिन दहाड़े चोरी कर ली गई। घटना के समय घर में कोई नहीं था। राजू गुप्ता की मां पूजा करने पास के मंदिर गई हुई थी। चोर ने गोदरेज का लॉकर तोड़कर सोने का झुमका, चांदी के पायल, चांदी सेट, सोने का नथिया, शीतला सहित तकरीबन 2 लाख रुपए के जेवर व नगद 20,000 ले उड़े। सूचना मिलते ही घर वालों के आशंका पर टोटो पुलिस ने एक संदिग्ध को संतोषी मंदिर टोटो के पास से पकड़ा। उससे पूछताछ करने पर टोटो बड़ा तालाब के पास से एक अन्य युवक को भी पकड़कर पुलिस अपने साथ टोटो थाना ले गई। पुलिस घटना के संबंध में दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर दिन दहाड़े चोरी की घटना से ग्रामीणों का आक्रोश है। लोगों ने कहा कि आए दिन हो रही चोरी की घटना से महिलाएं व बच्चे भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपार्टमेंट में संदिग्ध अवस्था में मिली शिक्षिका की लाश, सास ने जताई हत्या की आशंका। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के खपरोडीह गांव स्थित एक अपार्टमेंट में 32 वर्षीय एक महिला शिक्षिका का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। शिक्षिका के सास ससुर बिहार के मुंगेर जिला से घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों में मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका का नाम रीता देवी है, जो मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला क्षेत्र के कल्याणपुर की रहने वाली है। 5 वर्ष पूर्व से वह परिवार के साथ देवघर के खपरोडीह मोहल्ला स्थित एक किराए के मकान में रह रही थी। उसका पति मुंबई में ऑटो चलाता है। गिद्दी गोलीबारी कांड का राहुल दुबे ने लिया जिम्मा। जिले के गिद्दी में हुई गोलीबारी की घटना का अपराधी राहुल दुबे ने जिम्मा लिया है। राहुल दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि गिद्दी रैली गड़ा कांटा घर में जो गोलीबारी की घटना हुई है, उस घटना की जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग लेता है। रैली गड़ा गिद्दी में जो भी काम कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो, यह मेरी चेतावनी थी। राहुल दुबे ने चेतावनी दी कि बिना मैनेज के काम चालू किया तो अगली बार खोपड़ी खोल देंगे। गौरतलब है कि राहुल दुबे को और मांझी में भारत माला प्रोजेक्ट की साइट पर लेवी के लिए फायरिंग करने के आरोप में राज्य पुलिस ने अप्रैल में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।